राम राम मेरे सारे बाण भाई ने, सारे छोटे बड़े मेरे चच्चे ताऊआ ने। देखो ना कितना अच्छा सिला मिला पूनम पंडित को। और जिसने 9.5-10 महीने तक अपना किसान आंदोलन में सहयोग दिया, अपने दिल जान तक सहयोग दिया है, आज उसको धोखेबाज, उसको बीजेपी की कार्यकर्ता, उसको ही संगी बोलिया जा रहा है। आखिर क्यों भाई? ये गलती करो क्यों हो? किसी को तो थम इतना चमका दोगे कि बस यही है जो कुछ है, और फिर थोड़ी भी मिस्टेक हो जाए तो बस इस वर्गा तो कोई बेकार ही नहीं। वो एक काम पूनम पंडित के साथ किया है। और इस वीडियो तक मैं जानू हूँ कि मेरे कुछ हरियाणा के भाई जो हमारे साथ भी बातचीत हुए हैं, उन मेरे भाइयों ने बुरा लगेगा। लेकिन बुरा लगने तक पहला भी एक बात ध्यान तो सुनियो। जो ये किसान नेता बनाए रखे हैं भाई, इनको के मानो थम? ये अपने तन मन धन था ये किसानों के साथ हैं? अरे कोई ना है। इनके असली चेहरे जब सामने आएंगे ना, जब किसान आंदोलन आर पार हो जाएगा, तब पता लगेगा हाँ भी कौन गद्दार था और कौन किसान के साथ था। और पूनम पंडित की तो उम्र 25 साल की है। इसने इतना ना पता कि हाँ पब्लिक ये छोटी छोटी बातें ने किस तरह उठा दिया करें, और जो उठा कर वही नीचे भी गिरा दिया करें। और यह खासकर बात हमारे हरियाणा में है कि नहीं है? या तो पूनम पंडित को इतना चमका रहे थे कि बस पूनम पंडित, पूनम पंडित, पूनम पंडित, पूनम पंडित यहाँ भी आओ, पूनम पंडित वहाँ भी आओ, पूनम पंडित यहाँ भी माँ पंचायत है इधर भी आओ। और अब पूनम पंडित गद्दार घोषित कर दी, बीजेपी की कार्यकर्ता बता दी। सिर्फ एक ऑफिस में बैठने तय, स्टिकर लगने तय। अरे स्टिकर तो मोदी योगी सड़कों पर भी लग रहे, बस स्टैंड पर भी लग रहे, भाई कहाँ नहीं लग रहे। और जो किसान आंदोलन में अपना साथ दे रहे हैं, क्या वे बीजेपी के साथ नहीं थे? अरे कोई ना कोई सब मिले हुए हैं, सब के सब मिले हुए। लेकिन जो किसान आंदोलन में अपना साथ दे रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं, तो भाई दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारे जो बुजुर्ग थे, सर छोटू राम थे, अरे उनने भी तो इनके साथ मिलकर, उनने चाहे जोन सी भी विपक्ष पार्टी थी उनके साथ मिलकर अपने अच्छे काम करे हैं। ये थोड़ी नहीं बीजेपी की ऑफिस में बैठ गई तो वो बीजेपी की होगी और बीजेपी की ये भाषा बोलने लगेगी। एक छोटी सी बात बताइयो, जो ये नौकरी निकल रही है भाई, ड्राइवर की भी निकली है, अभी पुलिस भर्ती भी है, भी कौन माँ बाप नहीं है जो अपना बेटा बेटी के लिए इन बीजेपी के जो ऑफिस हैं, जो कार्यकर्ता उन तना मिलेंगे? अगर इतने पक्के हो ना, तो कोई भी चाहे कुछ भी हो जाए इनके ऑफिस में नहीं जाएगा, कोई भी इन तब बात करने नहीं जाएगा, अगर भी इतने पक्के हो तो। और उसने गलती क्या करी है? ऑफिस में चली गई, उसकी फ़ोटो उसकी वीडियो वायरल होगी, तो अब बीजेपी के साथ होगी क्या? उसके जो विचारधारा है, जो उसकी बातें हैं, जो किसान आंदोलन में उसने साथ दिया, अपना सब कुछ घर बार छोड़कर उसने अपना साथ दिया है, किसानों का साथ दिया है, तो मतलब वह 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा वहाँ पर रही होगी तो सब कुछ खत्म है। बस यही तो बात है। हमने किसान आंदोलन में जाना कम क्यों कराया? इसीलिए कराया क्योंकि सबकी ऐसी विचारधारा है। किसान आंदोलन में जाना कम इसलिए किया क्योंकि आपके घर में भी बहू बेटी होंगी, हमारे घर में बहू बेटी, और मैं खुद बहू भी हूँ, मैं बेटी भी हूँ। उंगलियाँ उठावे समाज। पता है पूनम पंडित कुंवारी लड़की है। पूनम पंडित किसान आंदोलन में उसने ये नहीं देखा भी देखो ऐसे ऐसे भी किसानों के बीच में मिल जाएंगे जो भी छेड़खानी कर देंगे, और उसने मिले भी हैं। तो उसने कभी अपनी इज्जत की परवाह नहीं की। जिसने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, किसानों का साथ दिया, आज वही उसको ये सिला दे रहे हैं, गद्दार बोल रहे हैं। और हमारे जैसी जो दो दो बच्चे की माँ है, अगर हम चले जाओ नहीं, हमने भी सुनने में मिली है कि घर का काम ना संभाला जाता, अपने बालक को नहीं संभाले जाते, ओढ़े फिर गोबर खाती है। ये विचारधारा है पब्लिक की, जो खुद तो साथ देंदे नहीं और दूसरे पे भी उंगली उठावा है। और कौन कहता है कि हम भगत सिंह, कौन सी माँ आई आज की जो पीढ़ी है, आज के टाइम पर कौन सी माँ है अक बेटा जा भगत सिंह ने अपना तन मन धन तय देश खातर अपनी जान दी थी, बेटा किसान खातर चाहे अपनी जान भी देनी पड़ो तो बेटा पीछे ना हटे। कौन सी माँ है पता क्या कहेंगी?
न्यू कहा है ये बेटा किती ना जाइए ना बेटा चोट फेट लग जाएगी ना बेटा उड़ा तो लाठी लग गया है ना भाई चोट लग जाएगी अपना घर आ रो जो कुछ होगा देखी जाएगी। सब अगर यही सोचने लग जाए तो यू 9.5-10 महीने तो किसान आंदोलन चल रहा इतना लंबा ना खींचा। सिर्फ किसान आंदोलन में वही बैठे हैं वही 9.5-10 महीने तक साथ दे रहे हैं आवाज़ उठा रहे हैं जिनके अंदर भगत सिंह का खून दौड़ रहा है। और पूनम पंडित को गद्दार कहने वाले हो भाई टाइम तो आने दो। अगर पूनम पंडित सच में गद्दार है तो भाई ये जो फेसबुक हैं जो यूट्यूब है जितने भी ये सोशल मीडिया वाले जितने भी वर्कर हैं कम से कम तभी कह लेना। और जो ये किसान नेता इनने क्या समझो भाई था मैं ये अच्छे हैं इनके असली चेहरे जब किसान आंदोलन आर पार हो जाएगा ना तब देख लेना आखिर गद्दार कौन था। ये जो डाकू वर्गीय ख्याल किसान नेता बनाए रखे हैं ना और जिनके कहने पर भाई वहाँ पे महापंचायत होगी वहाँ पे होगी सभी किसान वहाँ पे आना तो पता लग जाएगा कि हाँ भी कौन के है कौन के नहीं है। पूनम पंडित की उम्र छोटी है लेकिन ये बूढ़े बुढ़ेरे हो रहे हैं। और या हमारे हरियाणा में भी थोड़ी सी रीत है कि जो बूढ़े बडेरे होंगे ना उन सब तागा करें हैं चाहे मतलब गलत भी हो लेकिन जो युवा पीढ़ी है ना उन्हें पीछे धकेलेंगे उनकी टांग नीचे खींचेंगे कहीं आगे नहीं चले जाए। बस यही तो कमी है यही तो कमी है। अगर हमारे हरियाणा के न्यू क्या करें भोले बाले हैं जो पहले बुजुर्ग थे मैं तो सच में भोले बाले थे तो उन बुजुर्गा में भी किसान नेता अभी यूपी के भी हैं जो उनसे ये है नहीं भाई मैं देख नाम नहीं लेना चाहती अभी लेकिन जिस दिन सच सामने आएगा ना उस दिन एक का पर्दाफाश करूँगी। हम सब कुछ देख रहे हाँ चलो कोई बात नहीं जो जहाँ पर जा रहा जिसके कहने तक जा रहा कोई बात नहीं। और दूसरी बात ध्यान तक सुनो जो मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई थी ना तो भाई पूनम पंडित के साथ ईब तो यह बात कहनी पूनम पंडित वहाँ पर जानबूझ कर गई थी हंगामा करने के लिए गई थी कि मेरे साथ कोई छेड़खानी करे। ऐसी कौन सी लड़की है भाई ऐसी कौन सी लड़की और कौन सी बहू बेटी है जो सी ये सोचेगी कि भी मेरी इज्जत के साथ कोई छेड़खानी करे। अगर नहीं पता है ना तो मैं बताऊंगी मुजफ्फरनगर में पूनम पंडित के साथ पता क्या हुआ था। जो छाती है ना छाती उस पर भी ऐसे चोटियाँ भरी गई थी। और ये यूपी वाले हैं जो बर्दाश्त कर गए एक लड़के के साथ इतनी घटिया जो छेड़खानी हुई है। और जो वॉलंटियर बनाए रखे किसने बनाए थे वॉलंटियर वहाँ के जो किसान नेता है उन्हीं के तो वॉलंटियर थे। उनको ये नहीं पता कि भी जो स्टेज के ऊपर बैठे थे वहाँ पर लेडीज़ तो और भी बैठी थी। और जो पूनम पंडित जो एक चमकदा चेहरा एक युवा चेहरा था भी उसको पीछे क्यों रोका। और राकेश टिकैत ने भी ये बात कही कि पूनम पंडित भी है इसको पीछे करो हटाओ इनको ये स्टेज के पीछे आएंगे इनको हटा दो क्या हंगामा चल रहा भाई क्यों हटा दे। अरे पूनम पंडित ने तो खुद जो यूपी वाले हैं ना जो किसान नेता बन रहे हैं और जो बनने की कोशिश कर रहे हैं पूनम पंडित तो खुद ये चिड़ा है क्योंकि वो लेडीज है एक कुंवारी लड़की है इसी वजह से पैंट शर्ट डाला है सिर्फ इसी वजह से। जब तक ऐसी विचारधारा रहेगी तब तक लेडीज को ऐसे दबाया जाएगा। और हमारे हरियाणा में अगर किसी लड़की के साथ किसी लेडीज के साथ यार कतौंदी नहीं तो सच बताऊं भाई माँ पंचायत स्टेज पटेज गई बाढ़ में पहला उस वॉलंटियर ने देख दे आर पार कर दे। ये यूपी वाले हैं जो बर्दाश्त करके एक लड़की के साथ इतनी गंदी छेड़खानी हुई है। समझ में आई बात करें हैं हम किसान नेता हैं उनका फ़र्ज नहीं बनता कौन सा वॉलंटियर है पकड़ कर लियाओ भी ऐसी ऐसी गंदी हरकत करने का मतलब कौन सा है। और दूसरी बात सुनो ध्यान है जो चोट लगी थी पता होगा बस्ताड़े में करनाल डिस्ट्रिक्ट में चोट लगी थी जिन किसानों को और एक की भी डेथ भी होगी थी एक शहीद भी हो गया था। तो भी आपने कहाँ क्यों करनाल के अंदर जो मिनी सचिवालय है आपने उनका घेराव क्यों कराया था। जो नौकरी बाण भाइयों तो नौकरी दी है 25 लाख रुपये देने की बात करी है। और जो
अधिकारी था जिसने लाठीचार्ज करवा था उसको 1 महीने की छुट्टी पर भेज दिया, तो ये ठीक कर दिया। ये ठीक कर दिया कि ये पैसे कौन देगा? बीजेपी वाले तो देंदे होंगे। अरे कुछ तो शर्म कर लियो। अगर इतने मतलब भगत सिंह वाले काम करने जानो हो तो उसे टाइम जिस अधिकारी ने लठ पैड़े, जिसने ऑर्डर दिया, उनको ऐसे हाल कर दे, मामला ख़त्म। इसे हाथ ले और उसे हाथ दे, मामला ख़त्म। अगर इतना दम था तो वहाँ क्यों नहीं कराया? वहाँ कौन सा कांग्रेस वाले देकर जाएंगे में पैसे, नौकरी कांग्रेस वाले देकर जाएंगे। और किसी को गलत कहने था पहला थोड़ा सोच लिया करो भाई। अगर हम खुद हमने भी अपना काम होगा घर गृहस्थी में, चाहे हमारे राशन कार्ड बन रहे हो, बीपीएन कार्ड बन रहे हो, चाहे आधार कार्ड हो, या भी चाहे मतलब छोटी तो छोटी चीज़ ले लो, तो भाई कहाँ जावांगे हम? बीजेपी की सरकार तो बीजेपी के कार्यकर्ता दौरा जाएंगे, उनके दफ्तर हम उनके ऑफिसा में जावांगे। तो आपने क्या पता भी ये किसान आंदोलन को बेचने के लिए ही ऑफिस में गई है? पूनम पंडित की वजह से किसान आंदोलन चल रहा है, या राकेश टिकैत की वजह से चल रहा है, या किसी और नेता की वजह से किसान आंदोलन चल रहा है? किसान आंदोलन चल रहा है तो जो हमारे असली किसान हैं, जिन राजनीति का नहीं पता है, सिर्फ उनकी वजह से किसान आंदोलन चल रहा है। कोई नेता ना शहीद होया इबती, किसी नेता का लठ ना लग गया इबती। और भाई देखो, जिस दिन पूनम पंडित गलती करेगी, जिस दिन सच्चाई सामने आवेगी कि हाँ पूनम पंडित ऐसी है और ये बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है, तो भी उस दिन पूनम पंडित के बारे में बोलेंगे। हमने किसी नेता पेता का किसी का लेकर ना खा रहे, लेकिन जो हकीकत होगी, अगर वह बिकी हुई होंगी, वह बीजेपी की कार्यकर्ता होंगी, बीजेपी की घुस ले रही होंगी, तो उसके घर में ना भाई इस टाइम सिलेंडर भरवाने के भी पैसे नहीं है। पूनम पंडित की जो स्कूटी है ना, उसके अंदर जो बैटरी है वो ख़राब हो रही है। अगर इतने पैसे लेन दी हुआ तो अपनी स्कूटी में बैटरी दरवा लेंदी। उसके पास भी एक गाड़ी होंगी, वो किसी गाड़ी में किसी बनोई है कि किसी रिश्तेदार की उसने सहायता की जरूरत ना पड़ो, उसके पीछे भी आगे पीछे बहुत गाड़ी होंगी। लेकिन बात समझ में ना आती। अगर भाई बुरा लग गया हो किसी ने तो भाई माफ़ करियो, लेकिन हाँ जो हकीकत होगी वह ज़रूर कमांगे। और जिस दिन भी कोई भी जो से नेता पेता बनाए रखे हैं ना, उस दिन असली चेहरे सामने आवेंगे। लेकिन उस तक पहला बोल देंगे भाई, उस तक पहला बोल देंगे हाँ भाई कौन गद्दार था कौन गद्दार नहीं था। लेकिन जब तक सच्चाई का पूरा पता नहीं लगता और भी किसी ऑफिस में बैठ गई तो ये मतलब थोड़ी नहीं होता कि भाई हाँ पूनम पंडित तो इन बीजेपी वालों के साथ मिली हुई। बीजेपी के साथ कौन नहीं मिला? अभी हमने वोट दे रखी तो हमने भी वोट दे रखी, किसी ने नहीं वोट दे रखी, सब ने वोट दे रखी है। भाई बीजेपी के साथ आपा को नहीं मिले हुए थे हैं? अगर किसी काम के लिए भाई अपने लिए या दूसरे के लिए जाना पड़ेगा तो कहाँ जाना पड़ेगा? क्योंकि केंद्र की सरकार बीजेपी है। और भाई ऐसा कोई वो कौन है आंदोलनकारी कि अपना भी काम चाहे वो मिट्टी में मिल जाए, अपने बेटा खातर, बेटी खातर, डोसी पड़ोसी खातर या खुद खातर। अभी बीजेपी का ये ऑफिस है और भाई हम नहीं जाएंगे। भाई इतना भी सच देवा कोई ना है। राम राम।